हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का सी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम अपना क्वेश्चन देखने से पहले कुछ नोट कर लेते हैं। इसमें पूछा है परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं क्या क्या होती है पहले आप देख लीजिए। परिमेय संख्या, ओके। तो आपकी परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं, जैसे देखिए 2, 3, 4, 5 जो भी है, जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। Q नॉट इक्वल टू 0, Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ये बात आप समझ गए। देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, आप किसको किसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 यानी कि इन सब के नीचे हम 1 मान सकते हैं, 1 छुपा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, अगर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए, अगर रूट में 2 है तो ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही अगर रूट में 4 है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्यों है, क्योंकि हम रूट में इसको 2 गुना में 2 लिख सकते हैं और जब इसका जोड़ा लग जाएगा तो 1, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। करड़ी में जब भी कोई संख्या होती है और उसका जब जोड़ा लग जाता है तो कोई एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। जब ये 2 बाहर आ जाएगा तो हम 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ऐसे अगर करड़ी में 3 है तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या है, ठीक है। चलिए हम सिलेबस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज 1 का सी का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 3 परिमेय संख्या नहीं है। चलिए लिख लेते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए, 3 रूट में 3 ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है तो आप मान लीजिए कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि वो परिमेय संख्या नहीं है तो हम मानेंगे कि वह परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए लिख लेते हैं। माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जब आप मान लिए कि 3 और करड़ी में 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक, जो किसके बराबर है, लिख लीजिए, जो ए के बराबर है, ठीक है, ए के बराबर है। अब जब ये ए के बराबर है तो लिख लीजिए 3 रूट में 3 इक्वल टू ए, ठीक। अगर हम 3 करड़ी में 3 बराबर ए मान ले रहे हैं, ठीक है, तो
अगर हम जैसे ये 3 है, अगर इसको इधर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 3 बराबर ए बटा में 3। जब इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो है ये परिमेय संख्या बन रहा है, लेकिन ये करड़ी में 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो लिख लीजिए, चूंकि ए बटा में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, देखिए ये आपका रूट में 3 नॉट इक्वल टू ए बटा में 3। ठीक, रूट में जो आपका 3 है, करड़ी में 3 जो है ये ए बटा 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 रूट में 3 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या 3 रूट में 3 नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब इसमें लिख लीजिए आप, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए कि अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे बड़ी बात कि करड़ी में 5, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि अगर करड़ी में 4 है तो ये 2 और 2 का जोड़ा लग जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या बनेगी। लेकिन करड़ी में 5 दिया है क्वेश्चन में कि करड़ी में 5 आपका परिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करके देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है, लिख लीजिए। अब करड़ी में 5 बराबर आप E बाई बी मान लीजिए, आपकी मर्जी, आप चाहें तो P बाई क्यू भी मान सकते हैं, क्योंकि P बाई क्यू परिमेय संख्या बनती है। हम E बाई बी भी मान सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए। अब ये करड़ी में 5 बराबर ए बाई बी है, तो ये क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगा। ठीक, लिख लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करके देख लेते हैं। ये करड़ी में 5 है बराबर ए बटा में बी। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये बस 5 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा, जब करड़ी का जब हम वर्ग करेंगे ना तो करड़ी आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर बटा में बी का स्क्वायर। ठीक, अब जब इतना बन गया तो देखिए आप 5 बराबर, अभी ए स्क्वायर बटा में बी का स्क्वायर है तो बी गुना में बी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक, देखिए जब आप बी गुना में बी लिख लिए तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बी को आप इधर ये भाग बटा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो
5b इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी। ठीक, इतना बन रहा है। तो देखिए जब ये ऐसे बन जाएगा तो हम लिख सकते हैं ये आपका क्या है, परिमेय संख्या बन रहा है और ये एक पूर्णांक बन रहा है। देखिए अगर हम जैसे अगर इसके नीचे भी अगर b होता तो ये एक परिमेय संख्या बनती, लेकिन ये b सिर्फ इसके नीचे है। जब हम इसको इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो ये गुना में आ जा रहा है, फिर इधर ला रहे हैं तो ये डिवीजन में आ जा रहा है। तो देखिए आपका ये एक पूर्णांक बन रहा है और ये एक परिमेय संख्या बन रही है। ठीक है, तो लिख लीजिए 5b एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, लेकिन ए स्क्वायर बाई बी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए p ए का स्क्वायर बटा b। ठीक, ए स्क्वायर बटा में b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर बटा में b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए अगर गुणनखंड होता तो ये क्या हो जाता, 5/b। इसके नीचे हम b को मान लेते अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर बटा में b में कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। और आप अपने बुक का एग्जाम्पल पढ़ा करिए। अगर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, अतः लिख लेंगे अतः ए का स्क्वायर बटा बी नॉट इक्वल टू 5b। ये क्या है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर बटा में b किसके बराबर नहीं है, 5b के बराबर नहीं है। तो यह क्या हो गई, तो रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूट में 5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपको सिद्ध करना है। वैसे आपको पता है कि रूट में 5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या ही है। क्यों है, क्योंकि हम इसका जोड़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन हमको सिद्ध करना है तो हम इसी अनुसार सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध करिए कि 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि अपरिमेय संख्या है तो आप मानेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिद्ध करिए कि 3 प्लस 2√5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब हम इतना मान लिए तो देखिए, और ये किसके बराबर है, जब भी हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे तो उसके बराबर कोई परिमेय संख्या लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे। जैसे p, आप a/b लिखिए या p/q लिखिए, कुछ भी लिखिए। जब भी आप मानिए परिमेय संख्या तो उसके बराबर किसी भी नंबर को या फिर किसी भी पद को लिख लीजिए। ठीक है, जैसे 3 प्लस 2√5 इक्वल टू आप a/b मान लीजिए या p/q मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इसके बराबर है ये। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 प्लस 2√5 है तो इसके बराबर हमने a/b को माना। तो अब हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए लिखेंगे 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a/b, इतना लिख लिए। तो देखिए हम इधर 3 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 इक्वल टू a/b - 3। ठीक है,
अब देखिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 है, ठीक। तो 2√5 इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये b बनेगा, b से b डिवाइड हो जाएगा, ये आपका a माइनस, अब हम जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो b बार में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3b आपका क्या बन गया, a माइनस 3b/b, ठीक है। तो देखिए ये आपका, अभी ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये √5 इक्वल टू a माइनस 3b/2b, ठीक है। तो देखिए ये आपका a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या बन गया, क्योंकि ये p/q के रूप में है, लेकिन ये आपका √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो लिख लीजिए आप, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा a माइनस 3b/2a एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, हम उसको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस मिलेगा इस पे। चलिए इतना हमने लिख लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा e माइनस 3b/2a एक परिमेय संख्या है, ठीक। लिख लीजिए, अतः विरोधाभास के कारण जो संख्याएं हैं, जो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या क्या हैं, संख्याएं हैं 3 + 2√5, ठीक। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए जब भी अपरिमेय संख्या बनेगा ना, तो आपको ये लिखना है कि अतः विरोधाभास के कारण ये संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अपरिमेय है तो किस कारणवश है, तो आपको वो कारण लिखना है, ठीक है। लिख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि √7 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप माना लिखिए, मान लीजिए कि √7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो किसके बराबर है, मान लीजिए √7 जो है वो a/b के बराबर है। अब जब a/b के बराबर है तो आप इसका तिर्यक गुना करा दीजिए, इसके नीचे, जैसे इसका जब आप इसमें तिर्यक गुना कराएंगे तो ये आपका √7b = a बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये इतना बन जाएगा तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करा लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो √7b² = a का स्क्वायर, ठीक है। जब ये ऐसे बनेगा तो हम लिख सकते हैं, जब √7 का स्क्वायर होगा तो ये ओनली 7 बच जाएगा, और ये b² = a², ठीक है। अब देखिए ये a², ये 7b² और ये a², तो अगर हम चाहें तो इसको इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इधर पक्षांतर करेंगे, लेकिन ये फिर भी क्या होगा, परिमेय संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए अगर हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये b² बन जाएगा, लेकिन जब हम इधर लाएंगे इसको तो फिर ये 7b² बन जाएगा। तो लिख लीजिए, अतः a² 7 से
विभाजित होता है, विभाजित होता है, ठीक है। इस 7 से विभाजित कैसे होता है देख लीजिए। जैसे आपका ये 7b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 7, यानी कि 7 से ये विभाजित होगा, ठीक है। 7 से विभाजित होता है, इसलिए b भी उससे विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक। देखिए a स्क्वायर जो है वो 7 से विभाजित हो रही है, कम से कम इनका गुणनखंड 1 होना चाहिए। जैसे इनका गुणनखंड जो है ना, इसका b का 1 होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख लीजिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। आपका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, कि सिद्ध करिए कि यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करिए कि 2 प्लस में करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपकी लाइन यही होगी कि माना 2 प्लस में करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब लिख लिए, तो ये किसके बराबर है, लिख लीजिए 2 प्लस करड़ी में 2 जो है वो a के बराबर है, ठीक। देखिए हम a के बराबर इसको क्यों माने हैं, क्योंकि अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो जैसे हम सारी संख्याओं को a बाई b के रूप में मान रहे थे, लेकिन इसको a के बराबर माने हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ये a प्लस b के फॉर्मूले पे टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर लीजिए, 2 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक, इक्वल टू ये a का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। देख लीजिए, अब a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस जब ये करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बस 2 होगा, प्लस ये 2 दूना में 4 और करड़ी में 2, ठीक, बराबर a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब 4 और 2 को जोड़ लीजिए, ये 6 प्लस 4 करड़ी में 2 बराबर a का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। जब इतना बन रहा है तो देखिए, अब हम इस 6 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं। जब हम इस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 4 करड़ी में 2 बराबर a का स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक। अभी ये 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो करड़ी में 2 बराबर a का स्क्वायर माइनस 6/4। तो देखिए, ये जो आपका टोटल नंबर है ये आपका परिमेय संख्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है करड़ी में 2 ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसलिए ये स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है।
लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है। 6वां नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 1 करड़ी में 2। ठीक, 1 करड़ी में 2। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखिए माना 1 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब भी बोलेगा कि अपरिमेय संख्या तो आप उसके ठीक विपरीत लिखेंगे। ठीक है, जब विपरीत, जैसे कि अपरिमेय बोला है तो आप लिखेंगे कि माना यह परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ओके, देखिए अगर ए बटा में करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर है? 1 करड़ी में 2 बराबर ए बटा में बी। ठीक, अभी आप रेसिप्रोकल फॉर्म यूज कर दीजिए। यहाँ पे जब हम रेसिप्रोकल, जैसे हम जब भाग बनाते हैं, भिन्न का भाग बनाते हैं तो रेसिप्रोकल फॉर्म यूज करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आप रेसिप्रोकल फॉर्म यूज करिए। जैसे 1 करड़ी में 2 है, 1 में करड़ी में 2 है, तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये करड़ी में 2 हो जाएगा। नीचे 1 मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे 1 की कोई। तो देखिए अब हम लिखेंगे, अब जब हम इसके साथ रेसिप्रोकल यूज कर रहे हैं तो इसके साथ भी करेंगे, यानी कि b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लिख सकते हैं ये करड़ी में 2 बराबर b बाई ए हो रहा है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे कि b बाई ए एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या है तो क्यों है? अतः एक दूसरे, देखिए तो लिख लीजिए यहाँ पे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण एक बटा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6वां का दूसरा, 7 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। लिख लीजिए 6वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 7 करड़ी में 5 दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, सिद्ध करिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये किसके बराबर है?
7 करड़ी में 5 बराबर a बटा b। ठीक, तो अब a बटा b के बराबर है, तो देखिए इसका इधर गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ये जब इधर पक्षांतर होगा तो बटा में चला आएगा। तो करड़ी में 5 बराबर a बटा 7b। ठीक है, अब ये इतना आ गया। तो देखिए ये आपका परिमेय संख्या बन रहा है, लेकिन ये जो है ये आपका अपरिमेय संख्या अभी भी है। तो लिख लीजिए a बटा में 7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 6वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दिया है 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक विपरीत लिखेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यह किसके बराबर है, सबसे पहले हम इसको इक्वलिटी देंगे। तो 6 प्लस करड़ी में 2 इक्वल टू किसके बराबर मानेंगे इसको, a बटा b के बराबर। 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर a बटा में b। ठीक, तो देखिए ये करड़ी में 2 यही रहेगा, और ये 6 जो है ये आपका प्लस में है, जब हम इसको इधर लाएंगे तो a बाई b माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसके नीचे 1 माने, ये करड़ी में 2, नीचे आपका एलसीएम b बनेगा, ये माइनस ये आपका 6b बनेगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे b बार में, फिर आपका ये 6b बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप एलसीएम ये भिन्न का जोड़ घटाना तो पढ़े ही होंगे, तो ये आपका ठीक इतना बन जाएगा। तो देखिए ये जो है आपकी परिमेय संख्या बन रही है, लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्या ही बन रहा है। तो हम लिखेंगे a माइनस 6b बाई b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, लिखिए अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि
रूट में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर कि रूट में 3 माइनस 1 ये आपका एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना रूट में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए इतना मान लिए तो किसके बराबर है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रूट में 3 माइनस 1 इक्वल टू ए। ठीक, हम ए अभी बताए हैं कि हम ए कब मानेंगे और ए बाई बी कब मानेंगे। देखिए अगर हम ए मान रहे हैं तो रूट में 3 माइनस 1 है, तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये टूट जाएगा। ठीक है, चलिए देख कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर, वर्ग कर लीजिए आप। देखिए रूट में 3 माइनस 1 है इक्वल टू ए है, तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे तो आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपका 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट में 3। जैसे देखिए 2 में हम 2 से रूट में 3 में जब गुना कराएंगे तो ये 2 रूट 3 होगा, और इसमें जब हम 1 का गुना कराएंगे तो ये इतना ही रहेगा इक्वल टू ए का स्क्वायर। अभी आपका ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 रूट में 3 इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये माइनस 2 रूट में 3 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इधर इसको हम पक्षांतर करेंगे -4 हो जाएगा। देखिए इधर ये माइनस है और इसमें ये ए माइनस 4 है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये रूट में 3 आप ऐसे ही रहने दीजिए, और इस जब हम माइनस को कॉमन करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ए जो है ये माइनस हो जाएगा और 4 जो है ये प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 4 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे 2 रूट में 3 इक्वल टू 4 माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि रूट में 3 इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर बाई ये 2 इधर जो है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए ये आपका परिमेय संख्या बन रहा है, लेकिन ये आपका अभी भी अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो किन कारण से है ये भी आपको पता है। तो हम लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण रूट में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना है। तो लिख लीजिए माना रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके हम विपरीत लिखेंगे। ठीक है, जो किसके बराबर है, लिख लीजिए रूट में 5 माइनस रूट में 3
इक्वल टू ए। हम ए के बराबर मानेंगे इसको भी हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे रख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लीजिए तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 का वर्ग करिए इक्वल टू ए का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका a माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको तोड़ दीजिए, यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 3 इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आपका तो 5 बनेगा प्लस में 3 बनेगा क्योंकि ये रूट में है, और जब रूट का स्क्वायर लगेगा तो वो रूट हट जाएगा, ओनली 5 बचेगा माइनस 2। अभी देखिए ये रूट में है, 5 भी रूट में है और 3 भी रूट में है, तो इसका और इसका हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 5 3 जा 15 एंड ये रूट में आपका 15 बनेगा, ओके। ये एक ए का स्क्वायर बनेगा, ठीक। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 3 कितना बन रहा है, 5 और 3 8 माइनस 2 रूट में 15 इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आपका माइनस है लेकिन ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये माइनस 2 रूट में 15 इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 8, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस है और बीच में माइनस है, तो हम माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो लिखिए माइनस 2 रूट में 15 इक्वल टू माइनस, जब जो अगर हम माइनस को कॉमन करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस ए का स्क्वायर, ओके। देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2 रूट में 15 इक्वल टू 8 माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि रूट में 15 इक्वल टू 8 माइनस ए का स्क्वायर बाई 2, ओके। तो ये आपका परिमेय संख्या बन रहा है, लेकिन ये आपका परिमेय संख्या नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे 8 माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 15 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब जब ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, वही लाइन आपको फिर लिखनी है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ठीक है, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करके देख लेते हैं। 2 प्लस 9वां नंबर क्वेश्चन, 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अभी आपको परिमेय और अपरिमेय फर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम अभी 2 प्लस रूट में 3, तो सबसे पहले हम किसी के बराबर इसको मानेंगे, तो किसके बराबर मानेंगे, 2 प्लस रूट में 3 इक्वल टू ए मान लीजिए, ठीक। अब लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, ये 2 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू
ए का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट में 3 इक्वल टू ए का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका 4 प्लस 3 प्लस 2 ज़ा 4 रूट में 3 इक्वल टू ए का स्क्वायर बन रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, प्लस 2 रूट में 2 यानी कि 2 ज़ा 4, और ये रूट में 3 वैसे का वैसे लिखेंगे, और ये ए स्क्वायर, तो 4 और 3 7 प्लस 4 रूट में 3 इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम 7 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो 4 रूट में 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, तो ये रूट में 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 7/4। ठीक, तो देखिए आपका ये 7/4 जो है ये आपका लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, लिख लीजिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आपके 1C का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। जब भी बोलेगा कि परिमेय वो एक अपरिमेय संख्या है, तो आप ठीक उसके विपरीत मानेंगे। माना यह एक परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है। ठीक, तो अब जब ये ए के बराबर है तो आप लिख लीजिए 4 माइनस 3 रूट में 2 इक्वल टू ए। तो हम इधर 4 को पक्षांतर करेंगे, तो माइनस 3 रूट में 2 इक्वल टू ए माइनस, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसमें से माइनस को पक्षांतर कर लें तो 3 रूट में 2 इक्वल टू, अगर माइनस को पक्षांतर करेंगे तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 रूट में 2 इक्वल टू 4 माइनस ए। ठीक, देखिए अभी आपका रूट में 2 इक्वल टू 4 माइनस a/3, तो ये आपका जो है ये परिमेय संख्या है और ये आपका अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 4 माइनस a/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 4 माइनस 3 रूट में 2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में 1 के डी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए और अच्छे से पढ़ा करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।